कर देती है। जमीन पर उसके पैर मजबूती से टिके हैं और ऊपर उस सुराख से पृथ्वी की झलक दिखाई देती है। असल में यह पूरा जेल चंद्रमा पर बना हुआ था। अब जब यह ब्रह्म है, वह आदमी गहरी सांस लेकर एक ऊंची इमारत से नीचे कूद जाता है। उसका उद्देश्य है समय को चीरते हुए अतीत में लौटना और अपने खोए हुए साथी को वापस पाना। जैसे जैसे वह टाइम सर्फिंग करता है, दृश्य बदलते जाते हैं। उसने टाइम मशीन के सहारे अपने उस दुश्मन एजेंट रामू को मार दिया जिसने उसे गिरफ्तार किया था और धरती पर उसके सारे सबूत मिटा दिए। अब रामू को बचाने और धरती को विनाश से बचाने के लिए उसका साथी ब्लैक मैन जोखिम उठाकर समय में पीछे गया है, क्योंकि यही वह रहस्य है जो पूरे ब्रह्मांड की किस्मत बदल सकता है। कई साल पहले जब एक एलियन युद्धपोत ने सौरमंडल पर हमला किया था, तो रामू ने ही स्काईनेट डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर मानवता को बचाया था। ब्लैक मैन अब 40 साल पुराने एक मेले में पहुंचता है जहां भविष्यवाणी के अनुसार बोरिस एक भविष्यवक्ता को बंधक बनाने वाला है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मिलता है एक ठंडी लाश। बोरिस भाग रहा होता है। ब्लैक मैन उस पर निशाना साधता है, लेकिन तभी एक जवान लड़का उसके सिर पर बंदूक तान देता है। आता है तो खुद को विदेशी आप्रवासन केंद्र में पाता है। उसके सारे हथियार और गैजेट छीन लिए गए हैं। अब उसे एक बड़ी याददाश्त मिटाने वाली मशीन में डालने की तैयारी हो रही है। ब्लैक मैन थककर हार मानने ही वाला होता है कि उसके पुराने साथी की मदद से उसे आखिरी मौके पर बचा लिया जाता है। अब वह इस रहस्य को सुलझाने निकलते हैं। साथ ही उसे कार में छोड़कर अकेले ही एक बॉलिंग क्लब में जाता है, लेकिन वहां उसे टक्कर मिलती है एक खतरनाक एलियन से। घंटों की मेहनत के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर में ब्लैक मैन आता है और सीधे उसकी गर्दन उखाड़ देता है। फिर उसका सिर उठाकर उसे बॉलिंग बॉल की तरह खेलने लगता है और अंततः एलियन बोल पड़ता है। उसकी बातों से दोनों एक फैशन प्रदर्शनी में पहुंचते हैं जहां उन्हें मिलता है ग्रिफिन। वह न सिर्फ भविष्य देख सकता है, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड की 5 सबसे बुद्धिमान जीवन रूपों में से एक है। इस अजीब और शर्मनाक दृश्य ने दोनों को वहीं पर हक्का बक्का कर दिया। लेकिन जब ग्रिफिन ने अपना हाथ दोनों के कंधों पर रखा तो सामने का दृश्य अचानक रंगीन और चमकदार हो गया। ये नजारा असल में 3 महीने बाद होने वाले एक जोशीले फाइनल मुकाबले का था। ब्लैक भाई हैरानी से एक कदम पीछे हट गए। दृश्य फिर से अंधेरे में डूब गया। ब्लैक भाई ने ग्रिफिन के पास जाकर देखा तो उन्हें कुछ और ही नजर आया। ये ग्रिफिन, जो एक उन्नत बुद्धिमान जीव था, भविष्य देख सकता था, लेकिन वह खुद तो केवल उस पल के मजे में खोया हुआ था। अगले ही पल बोरिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी सुपरकार को भी टक्कर मारकर चकनाचूर कर दिया। लेकिन चालाक रामू ने पहले से एक योजना बना रखी थी। वे दोनों फौरन अपनी प्यारी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीछा करने निकल पड़े। बोरिस ने इस दौरान एलियन को बुला लिया था, जिसने ग्रिफिन के पास मौजूद वह कीमती जादुई पोटली कसकर पकड़ ली। हालांकि ब्लैक भाई और रामू ने मिलकर ग्रिफिन को तो छुड़ा लिया, लेकिन बोरिस असली चीज लेकर भाग निकला। लेकिन जल्द ही बोरिस जोर से चीखने लगा, क्योंकि पोटली में कुछ नहीं, सिर्फ ग्रिफिन की टॉफियां थीं। तभी एक और बोरिस कमरे में दाखिल होता है, लेकिन यह ज्यादा बूढ़ा था और उसकी एक बांह नहीं थी। पता चला कि ये बूढ़ा बोरिस भी ब्लैक भाई के साथ ही टाइम ट्रैवल करके इस दौर में आया था। अब दोनों जवान और बूढ़ा बोरिस मिलकर एक बड़ी साजिश की योजना बना रहे थे। उधर ग्रिफिन अपनी टोपी उतारता है, जिससे उसका पारदर्शी दिमाग दिखने लगता है। वह अपने विचारों की शक्ति से स्काईनेट सिस्टम को वापस एक लॉकेट में समेट देता है। लेकिन मिशन तभी पूरा होगा जब ये लॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया जाए। उन्हें तुरंत याद आया कि उस समय अपोलो चंद्र अभियान की तैयारी हो रही थी। वे तेजी से विदेशी आप्रवासन केंद्र पहुंचे और एक रॉकेट विमान लेकर लॉन्च पैड की ओर निकल पड़े। लेकिन सिर्फ बातें करने से कोई यकीन नहीं करता। अच्छा हुआ ग्रिफिन ने कर्नल का हाथ पकड़कर उसे भविष्य की एक झलक दिखा दी। अब कर्नल को समझ आ गया कि इन लोगों की अहमियत क्या है और उसने तुरंत उन्हें लॉन्च पैड की ओर रवाना कर दिया। बस एक लिफ्ट से रॉकेट के ऊपर पहुंचकर लॉकेट को सुरक्षित जगह पर रखना था। लेकिन बीच रास्ते में बोरिस अचानक हमला करता है। वह ब्लैक भाई को सीधा टावर से नीचे फेंक देता है और छोटा बोरिस भी हमला कर देता है। एक भारी मुक्का खाकर वह दूर जा गिरता है। स्काईनेट का लॉकेट जमीन पर गिर जाता है। अब ब्लैक भाई का पैर स्टील के ढांचे में फंसा हुआ है और ऊपर से बोरिस उसकी ओर घातक हमला करने वाला है। तभी अचानक रामू वहां आकर हमला रोकता है, लेकिन बूढ़ा बोरिस रामू को उठाकर 8 मीटर दूर फेंक देता है। स्थिति गंभीर होती जा रही है। ब्लैक भाई जोर से चिल्लाकर बोरिस की ओर दौड़ता है। अपने जख्मों को याद रखते हुए वह बोरिस के साथ खुद को भी टावर से नीचे गिरा देता है। जमीन से कुछ ही दूरी पर वह फिर से टाइम मशीन एक्टिवेट करता है और वापस उसी लड़ाई के पल में पहुंच जाता है। अब ब्लैक भाई भविष्य जानता है, बोरिस के हर वार को चकमा देता है और एक जबरदस्त घूंसा मारकर उसे टावर से नीचे फेंक देता है। लेकिन छोटा बोरिस अब तक स्काईनेट का लॉकेट उठा चुका था, पर जैसा हमेशा होता है, विलेन अपनी बातों में ही मारा जाता है।
उसके घमंड के बीच रामू आता है और सीधा उसकी बाह उड़ा देता है। फिर वह तेजी से लॉकेट उठाकर रॉकेट में मौजूद अंतरिक्ष यात्री की हैरानी के बीच उसे कैप्सूल के ऊपर रख देता है और जल्दी से केबल कार में बैठकर नीचे लौट आता है। एक जोरदार धमाके के साथ अपोलो रॉकेट लॉन्च हो जाता है। बोरिस भी उसी आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है। रॉकेट जब वायुमंडल पार करता है, स्काईनेट को पृथ्वी की कक्षा के बाहर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया जाता है और हमारी प्यारी धरती फिर से सुरक्षित हो जाती है। मिशन पूरा हो गया था, लेकिन तभी एक नया झटका आता है। कर्नल, जो रामू और ब्लैक भाई को कवर दे रहा था, छोटे बोरिस की गोली का शिकार हो जाता है। इस बार रामू चूक नहीं करता। वह एक पल की देरी किए बिना छोटे बोरिस को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन अफसोस, कर्नल अपनी आखिरी सांसें लेता है। सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य आता है। कर्नल का एक मासूम बेटा जो अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा है। रामू के दिल में दर्द उमड़ता है। वह उस बच्चे की याददाश्त मिटा देता है और वह बच्चा कोई और नहीं, ब्लैक भाई खुद था। अब उसे अपने अतीत की सच्चाई पता चलती है। उसका पिता एक असली हीरो था। शायद यही वजह रही कि रामू ने उसे ब्लैक एजेंट्स की टीम में शामिल किया। एक तरह से पिता के लिए इज्जत और बेटे के लिए माफी। फिर वर्तमान में लौटते हुए ब्लैक भाई अपने गुरु और दोस्त, बेटा मैं शंकर भगवान हूँ। अगर तूने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली परीक्षा में मैं तुझे खुद फेल करवा दूंगा। लेकिन अगर तूने सब्सक्राइब कर दिया तो खजाने से तेरी झोली भर दूंगा।